हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो बोर्ड में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइग्रेशन के थ्रू हम कैसे जो रिकॉर्ड्स हैं, टेबल्स हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब टेबल्स को कैसे डिलीट करना है। अभी देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा जो हमने टेबल डिलीट किए थे वो किस बेस पे किए थे। हमने एसक्यूएल क्वेरी रन की थी कनेक्शंस में, या फिर डायरेक्ट एडिटर से भी हमने डिलीट किए थे। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, पर अगर आप माइग्रेशन थ्रू जाते हैं तो और भी बेहतर तरीका आपको मिल सकता है और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑलरेडी मेरे सारे टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे देखिए, माइग्रेशन में आप देखोगे तो ऑलरेडी ये सारे टेबल बने हुए हैं, तो अभी तो कोई इशू नहीं है। अब सपोज अगर मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, माइग्रेशंस में इसको वापस आपको रिसेट मोड पे जाना पड़ेगा और वापस आपको यूज़ करना पड़ेगा रिसेट मोड। देखिए, अब सपोज यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ रिसेट मोड पे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एम्प्टी है तो वापस मैं एम्प्टी करता हूँ, पर यहाँ पे जैसे ही मैं एम्प्टी करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिख सकता है कि होम पेज और 002 इनिशियल है, मतलब इसको इसने कंसिडर किया है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो ये देखिए, ऑपरेशन से उसमें आपको सिर्फ यही लिखना है दैट माइग्रेशन डॉट रन एसक्यूएल, और आपको टेबल का नाम यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा राइटिंग में टाइम ना जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैं 5 टेबल्स हैं तो इसको मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे इस तरह से, चलिए टेबल का नाम भी हम लिख देते हैं। सो बेसिकली माई होम पेज अंडरस्कोर ब्रांड, तो ये एक टेबल है, तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि टेबल का नाम ही हमें बदलना पड़े। सो ये देखिए, ठीक है। चलिए अब एक और हम देखते हैं कैटेगरी। ठीक है, एक और है डीपीटी। सो यहाँ पे एक बार कंसिडर कर देते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। सो यहाँ पे देखिए, ब्रांड, कैटेगरी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड स्टूडेंट। ओके। सो कैटेगरी, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है। ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपका टेबल का नाम कैसा है उसका कोई इशू नहीं। अब देखिए, यहाँ पे हो गया। अब इसको मुझे मेक माइग्रेशन, जो भी चेंजेस है, चेंजेस तो हमने कर दिया। अब मेक माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस फाइल में चेंजेस किए हैं। सो अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट माइग्रेट कर दीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ। चलिए, क्योंकि जो लास्ट चेंजेस है वही यहाँ पे माइग्रेट होंगे, क्योंकि चेंजेस हमने मैन्युअली किए हैं जो लास्ट जनरेट हुई है माइग्रेशन फाइल में, उसमें। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अब माइग्रेट में होम पेज करता हूँ। तो चलिए, अब कंसिडर करते हैं कि ये टेबल्स डिलीट। देखिए यहाँ पे अभी ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नो सच टेबल होम पेज अंडरस्कोर डिपार्टमेंट ऐसा कुछ आ रहा है। सो ऐसा हम देखते हैं। तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले वापस हम टेबल नेम को चेक कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले SQL 3, और यहाँ पे टेबल नेम देखिए, तो होम पेज अंडरस्कोर ब्रांड, कैटेगरी, डिपार्टमेंट। ओके। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल होम पेज अंडरस्कोर ब्रांड। ठीक है, हमारा टेबल सही है, पर मे भी यहाँ पे शायद ये इसकी वजह से शायद इशू आ रहा होगा। देखते, एक बार ट्राई करते हैं। ऐसा आना तो नहीं चाहिए, बट बेसिकली ट्राई करते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पे देखिए, माइग्रेट में वापस कर देता हूँ। सो ये देखिए, अभी भी वही इशू आ रहा है दैट यहाँ पे देखिए नो सच टेबल होम पेज डिपार्टमेंट। तो ये एक इशू यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटाबेस में ये जो रिकॉर्ड्स हैं, सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये क्योंकि बना हुआ है उसके लिए भी इशू आ रहा है। अगर ये रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो यहाँ की एंट्रीज भी हमें डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके बेस पे हैं। तो सपोज इसके सबसे आसान तरीके क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं SQL 3 में जाता हूँ और यहाँ पे ये रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। कनेक्शन से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, कनेक्शन आपको पता है, तो उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो डिलीट फ्रॉम जेंगो माइग्रेशन। कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब यहाँ पे मुझे, चलिए अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मुझे जो यूज़र टेबल है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं वापस माइग्रेशंस रीसेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस मैं इसको माइग्रेशन रीसेट करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, जो भी मेरा माइग्रेशन है। तो ये रीसेट हुआ। अब रीसेट हुआ तो यहाँ पे भी एक इशू आएगा। देखिए,
ये रीसेट तो हो गया, पर यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं लिख सकता, इसको एक बार माइग्रेट कर लो तो ज़्यादा बेहतर ये काम करता है। तो सपोज़ यहाँ पे मैं इसको एक बार माइग्रेट कर लेता हूँ, देखिए होगा कुछ नहीं, पर आप देखिए क्या होगा, सब देखिए माइग्रेट, और इसको मैं वापस, देखिए अभी कोई चेंजेस तो आए नहीं क्योंकि वो ब्लैंक है तो कोई इश्यू नहीं है, देखिए अपलाइन जो भी है वो हो गया, ठीक है। सो अब सपोज़ मैं वापस इसको कंसिडर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेशंस लिख सकते हैं क्योंकि डिपेंडेंसीज तो है ही नहीं। सो यहाँ पे अब देखिए मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसी चीज़ को, तो एक और स्टेटमेंट यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ और एक टेबल का नाम लिख देता हूँ, दैट इज होम पेज अंडरस्कोर ब्रांड लिख देते हैं, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, 5 टेबल्स हैं तो 5 टाइम्स कॉपी करते हैं, और ब्रांड दैट कैटेगरी, उसके बाद डिपार्टमेंट, देन प्रोडक्ट एंड चलिए एक बार देख लेते हैं, मैं भी भूल गया हूँ। सो यहाँ पे एस्कुलेट 3 एंड स्टूडेंट, ठीक है, चलिए कोई बात। सो कभी कभी होता है ऐसा, सो स्टूडेंट, तो ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे डिपेंडेंसीज नहीं है तो प्रीवियस फाइल है ही नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो सपोज़ अब मैं यहाँ पे इसको माइग्रेट करता हूँ तो देखिए चलिए क्या होता है। सो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, नो माइग्रेशन टू अप्लाई, ऐसा क्यों हो रहा है, होम पेज में कोई माइग्रेशन नहीं जबकि है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका एक सिंपल रीज़न है, तो इसको सबसे पहले मैं कट कर देता हूँ अभी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने 1 फाइल बनाई है तो इसको वापस हम रिसेट करते हैं, देखिए। तो ये एक प्रोसीजर है अगर माइग्रेशन थ्रू करना है। तो देखिए इसको मैंने वापस रिसेट किया, चलिए इसको मैं वापस रिसेट कर देता हूँ। सो देखिए रीसेट हो गया तो वापस मेरी सेकंड फाइल बनी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सेकंड फाइल में देखिए फर्स्ट का ये रेफरेंस रहेगा तो ये बेहतर रहता है। तो अब मैं यहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दूँगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म इस तरह से भी करते हैं क्योंकि पहली बार में शायद ब्लैंक होता है तो इश्यू आता है। सो ये मैंने कंसिडर किया है बार बार। सो यहाँ पे देखिए अब रीसेट सेट तो मैंने कर दिया है, अब जस्ट यहाँ पे मुझे माइग्रेशन को कॉल करना है, चलिए ठीक है, माइग्रेट को कॉल करना है, माइग्रेशन को नहीं। सो जो चेंजेस हैं मैंने सेकंड फाइल में किए हैं रीसेट करने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको वापस कॉल करते हैं। सो ये देखिए अब जो चेंजेस है वो यहाँ पे अप्लाई हो गए, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड फाइल के चेंजेस अप्लाई हो गए। सो अब हम कंसिडर करते हैं कि टेबल्स गए हैं नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे SQL 3 में जाइए, सो यहाँ पे ये टेबल्स डिलीट हो गए होंगे, कोई इशू नहीं। सो इस तरह से आप माइग्रेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखिए हमने जो मैन्युअल माइग्रेशन है वो कैसे मैनेज करते हैं, या फिर माइग्रेशन फाइल थ्रू हम कैसे ड्रॉप टेबल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो को 1-2 बार देखें तो आसानी से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 1-2 बार करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या एरर है और आपको कैसे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है हम वापस इसको रीसेट कर देते हैं ताकि फिर से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल है इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी टेबल नहीं, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ माइग्रेशंस के। सो डिलीट, तो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए ये रिकॉर्ड्स चले गए, सो जस्ट क्लोज इट एंड ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए टेबल्स तो डिलीट हो ही गए तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी है हम वापस फिर से नया डेटाबेस बना सकते हैं, नए टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 फाइल भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो भी माइग्रेशन होगा हम न्यू वे से करेंगे। सो जो भी है आगे हम माइग्रेशन के जो टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज आ सकते हैं वो ऐसे 2 तरीके से आ सकते हैं। और भी माइग्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट बहुत कुछ है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो आज के लिए धन्यवाद।